तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आज के हमारे यूट्यूब वीडियो में। फिनेंशियली सिक्योर फ्यूचर के लिए अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने के कारण सबसे बेहतर और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये कंपैरिजन वीडियो, जहां हम फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम और म्यूचुअल फंड में से कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सबसे अच्छा है ये जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए और इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से अपने लिए बेहतर ऑप्शन सिलेक्ट कर सके। सो लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट विथ एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां आप अपना पैसा बैंक में रख सकते हैं एक फिक्स्ड पीरियड के लिए और बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। इंडिया में फिक्स्ड डिपॉजिट एक फेमस और इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचने से पहले हमें इसके फ़ायदे और नुकसान को समझना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसका फ़ायदे क्या है देखते हैं। पहला नंबर पे है स्टेबल इनकम। फिक्स्ड डिपॉजिट के की बेनिफिट्स में से एक है कि ये स्टेबल इनकम प्रोवाइड करता है। जब आप अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा करते हैं तो आपको रेगुलरली रिलायबल इंटरेस्ट मिलती है। ये आपको समय पर इनकम प्रोवाइड करती है और ग्रॉस इनएलिजिबल इन्वेस्टमेंट की तुलना में ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। दूसरे नंबर पर है सिक्योरिटी। फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ होता है। वो बैंक से दिए गए इंश्योरेंस के तहत सेफ होता है। बैंक की तरफ से दिए गए गारंटी के कारण आपका पैसा सिक्योर रहता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण हो। तीसरे नंबर पे है ईज एंड सिंप्लिसिटी। फिक्स्ड डिपॉजिट खाता खोलना बहुत सरल है। इसके लिए आपको बस बैंक में जाना होता है और अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड और अमाउंट चुनना होता है। इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम और मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। पहले नंबर पे है लो इंटरेस्ट रेट। एक मेन प्रॉब्लम फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ जुड़ी है कि इसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है। आप अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा करके मिनिमम इंटरेस्ट रिसीव कर सकते हैं, जिससे आपके वेल्थ को ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है। दूसरे नंबर पे है लैक ऑफ लेजर। फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा दोष ये है कि आप अपने पैसे को फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन तक जमा कर देते हैं। अगर आपको अपने पैसे की जल्दी ज़रूरत पड़ती है तो आपको पैसे मिलने में तकलीफ हो सकती है। तीसरे नंबर पे रेस्ट्रिक्शंस एंड फाइन्स। अगर आप अपने फिक्स्ड डिपॉजिट को समय से पहले ख़त्म करते हैं तो आपको रेस्ट्रिक्शन और फाइन भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट रेट इफेक्टिव होगा, जिससे आपको कम इनकम रिसीव होती है। फिक्स्ड डिपॉजिट एक थिंकिंग है जिसमें सिक्योरिटी और स्टेबल इनकम के साथ साथ कुछ टाइम पीरियड की कमी और कम इंटरेस्ट रेट की प्रॉब्लम भी होती है। ये पर्सन के इन्वेस्टमेंट गोल्स और टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है। हर इंसान को अपनी इकोनॉमिक कंडीशन और गोल्स को ध्यान में रखकर डिसीजन लेना चाहिए कि क्या वो फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। अब बात करते हैं पीपीएफ की, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है जहां आप एक स्पेसिफिक पीरियड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो इंडियन सिटीजन्स को अपने सेविंग्स को ग्रो करने और रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करने का एक सिक्योर तरीका प्रोवाइड करता है। इसमें एक पर्सन अपने लिए एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है और उसमें हर साल अपने इनकम का एक हिस्सा जमा कर सकता है। पीपीएफ के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं। तो अब हम पीपीएफ के फ़ायदे और नुकसान के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले पीपीएफ की सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि इसमें जमा किए गए पैसे पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। इसका मतलब है कि आप अपने सेविंग्स को ग्रो कर सकते हैं और टैक्स सेविंग कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने पैसे को सिक्योर करने का और गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले टैक्स बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाने का।
दूसरा फ़ायदा है पीपीएफ के मैच्योरिटी पीरियड। पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है, लेकिन इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए एक लंबे समय तक पैसा जमा कर सकते हैं और उसका फ़ायदा अपने पूरी उम्र तक उठा सकते हैं। इसके अलावा पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा होता है, जिससे आपके सेविंग्स और ग्रो होता है। पीपीएफ अकाउंट का एक और फ़ायदा है कि आप इसमें हर साल जमा किए गए पैसे को पार्शियल विड्रॉल के रूप में निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने पीपीएफ अकाउंट से कुछ पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसका समझदारी से यूज करना चाहिए क्योंकि ये आपके ओवरऑल सेविंग्स को इफ़ेक्ट कर सकता है। लेकिन जैसे कि हर कॉइन की दो पहलू होते हैं, वैसे ही पीपीएफ के भी कुछ नुकसान होते हैं। सबसे पहले नुकसान है कि पीपीएफ अकाउंट की लिक्विडिटी कम होती है। पीपीएफ अकाउंट में जमा किए गए पैसे को 15 साल तक लॉक किया जाता है और हर साल सिर्फ एक हिस्सा ही निकाला जा सकता है। इसका मतलब है कि आप अपने पैसे को तुरंत निकालने के लिए पीपीएफ अकाउंट का यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा नुकसान है कि पीपीएफ अकाउंट का मैक्सिमम जमा लिमिट बढ़ रहा है। पहले पीपीएफ का मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट 13 लाख रुपए पर एनम था, लेकिन 2023-24 की बजट के बाद इसका मैक्सिमम लिमिट 3 लाख पर एनम हो गया है। लेकिन ये बदल सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है और आपको ज़्यादा पैसे जमा करने की ज़रूरत है तो पीपीएफ अकाउंट के थ्रू आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे। एक और चिंता का विषय पीपीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग बदल सकता है और इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। इसका मतलब है कि आपको पीपीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट रेट का कमी हो सकता है, जिससे आपके सेविंग्स के ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। तो पीपीएफ अकाउंट के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। ये एक सुरक्षित और रिलायबल तरीका है सेविंग्स को ग्रो करने का और रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करने का, लेकिन इसकी लिक्विडिटी और मैक्सिमम जमा लिमिट के कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं। इसलिए पीपीएफ का यूज़ समझदारी से करना चाहिए और अपने फिनेंशियल गोल्स और ज़रूरतों के अकॉर्डिंग इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर हम बात करें एनपीएस की, यानी नेशनल पेंशन स्कीम की, तो ये एक पेंशन स्कीम है जहां आप रेगुलर कंट्रीब्यूशन करते हैं अपने रिटायरमेंट तक। गवर्नमेंट भी आपके कंट्रीब्यूशंस को मैच करती है और आपको रेगुलर इनकम रिटायरमेंट में प्रोवाइड करती है। एनपीएस एक स्कीम है जो इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू की है, जिसके तहत सिटीजन्स को समय पर पेंशन की फैसिलिटी दी जाती है। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो अपने रिटायरमेंट्स के बाद एक स्टेबल और हैप्पी लाइफ चाहते हैं। तो अब हम एनपीएस के फ़ायदे और नुकसान पर बात करेंगे। सबसे पहले एनपीएस के फ़ायदे पर बात करते हैं। इस स्कीम का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये एक सेफ़ और सिक्योर रिटायरमेंट प्लान है। इसमें सिटीजन अपने रेगुलर पेमेंट्स के थ्रू अपने रिटायरमेंट के समय तक एक फिक्स्ड अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। ये समय पर पेंशन प्रोवाइड करते हैं और रिटायरमेंट को रिच एंड बिजी लाइफ का एक्सपीरियंस करने में मदद करते हैं। दूसरे, एनपीएस एक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ये स्कीम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत एक ईईटी मॉडल पर चलता है, यानी ये स्कीम में किए गए इन्वेस्टमेंट्स पर लगने वाले भारी टैक्स को बचाने का भी मौका देती है। एनपीएस में किए गए पेमेंट्स को अप टू 1.5 लाख तक की इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। तीसरे, एनपीएस में सिटीजन्स को इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की फैसिलिटी मिलती है। यह स्कीम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ साथ इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और अल्टरनेटिव एसेट्स जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। इससे सिटीजन्स अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन एनपीएस के कुछ नुकसान भी है जिन पर हम आप बात करेंगे। पहला नुकसान ये है कि एनपीएस में किए गए इन्वेस्टमेंट पर लॉक इन पीरियड होता है। यह स्कीम के तहत सिटीजन 60 साल की उम्र तक अपने फंड्स को विड्रॉ नहीं कर सकता है। इससे समय पर पैसे की ज़रूरत होने पर लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा नुकसान ये है कि एनपीएस के रिटर्न्स गारंटीड नहीं होती है। ये स्कीम मार्केट बेस्ड रिटर्न्स प्रोवाइड करती है, जिसके कारण मार्केट के फ्लक्चुएशंस से सिटीजन के इन्वेस्टमेंट
अफेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए ये एक रिस्क का साथ जुड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तीसरा नुकसान ये है कि एनपीएस की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है। इस स्कीम में रिटायरमेंट एज से पहले फंड्स विड्रॉ करने के लिए लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं और प्रीमेच्योर विड्रॉल के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है। इससे लोगों को अपने फंड्स तक पहुंचने में डिफ़िकल्टीज होती है। तो अब तक हमने एनपीएस के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात किया है। एनपीएस एक सिक्योर रिटायरमेंट प्लान है जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है, लेकिन इसमें लॉक इन पीरियड, मार्केट बेस्ड रिटर्न और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी के कुछ कॉन्स भी है। इन जनरल एनपीएस एक अच्छा रिटायरमेंट प्लानिंग टूल है, लेकिन लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे और रिस्क को समझकर इसमें शामिल होने से पहले सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। और अब हम पहुंचते हैं म्यूचुअल फंड पे। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां आपका पैसा एक प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड में इन्वेस्ट होता है। यह फंड मल्टीपल स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। आपने शायद सुना होगा कि म्यूचुअल फंड एक अच्छा तरीका है अपने पैसे को ग्रो करने का, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें कुछ फ़ायदे भी है और कुछ नुकसान भी। चलिए हम आपको इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले चलिए देखते हैं म्यूचुअल फंड के फ़ायदे। पहला नंबर पर है डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड्स आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू आप अपने पैसे को अलग अलग कंपनी, सेक्टर्स और एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे आपके रिस्क फैक्टर्स कम हो जाते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड्स के पीछे एक टीम ऑफ प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होती है जो मार्केट की रिसर्च करते हैं और आपके पैसे को अच्छे कंपनीज और सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। आपको खुद रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा हमेशा लिक्विड होता है, मतलब आप कभी भी अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। इससे आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से पैसे निकालने का फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। कॉस्ट इफेक्टिव। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत नहीं होती। आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड्स अपने इन्वेस्टर्स को रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फंड परफॉर्मेंस, होल्डिंग्स और एक्सपेंसेस। इससे आपको अपने इन्वेस्टमेंट का ट्रांसपेरेंट ट्रैक रिकॉर्ड मिलता है। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के नुकसान के बारे में। पहले नंबर पे है मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क से जुड़ा होता है, मतलब कि जब मार्केट डाउन हो जाती है तो आपको इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी कम हो सकती है। फीस एंड एक्सपेंसेस। म्यूचुअल फंड्स में कुछ चार्जेस और फीस लगते हैं, जैसे एंट्री लोड, एग्जिट लोड और मैनेजमेंट फीस। इसलिए आपको इन चार्जेस को भी ध्यान में रखना होगा। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास सीधा कंट्रोल नहीं होता है कि किस कंपनी में या किस सिक्योरिटीज़ में आपका पैसा लगाया जाए। आप सिर्फ फंड मैनेजर के डिसीजन पर डिपेंडेंट होता है। वोलेटिलिटी। म्यूचुअल फंड्स मार्केट की फ्लक्चुएशंस के साथ जुड़ा होता है। अगर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं। टैक्स इम्प्लीकेशंस। म्यूचुअल फंड्स से जुड़ी कुछ स्कीम्स पर टैक्स इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। आपको टैक्स रूल्स को समझना और अपने इन्वेस्टमेंट पर टैक्स प्लानिंग करना जरूरी है। तो अब सवाल है, इनमें से कौन सा ऑप्शन बेहतर है? वो डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और लिक्विडिटी नीड्स पे। एफडी में आपको फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन लिक्विडिटी कम होती है। ईपीएफ में भी आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं और ये टैक्स बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। एनपीएस आपको पेंशन इनकम प्रोवाइड करता है, लेकिन विड्रॉल रेस्ट्रिक्शंस है। म्यूचुअल फंड ऑफर्स हायर पोटेंशियल रिटर्न्स, लेकिन मार्केट रिस्क होता है। हर ऑप्शन के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, इसलिए आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने बहुत कुछ कवर किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मदद करेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, ताकि आप हमारे फ्यूचर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को मिस ना करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और इन्वेस्टिंग जर्नी में आगे बढ़ें।